वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक मैग्नेटिक एलिमेंट के बारे में। राइट हम लोग ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पढ़ा था, एंगल ऑफ डिप पढ़ा था और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में पढ़ा था यार। तो आज की क्लास में हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। राइट, तो आइए। और एक और चीज जो मैं कहना भूल गया था वो ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड पे आपके एक क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस? एट ए प्लेन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एट इक्वेटर? याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, ये अर्थ लिया था और ये हमारा क्या होता था? मैग्नेटिक एक्सिस होता था और इसको हम लोग बोलते थे क्या? हमारा ये जो प्लेन होता था इसको हम लोग बोलते थे क्या? ज्योग्राफिकल इक्वेटर, यानी इक्वेटर होते थे। ठीक है। और एक्चुअल में ये हमारा सम एंगल पे स्टे करता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मैग्नेटिक एक्सिस। ये हमारा होता था मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो इक्वेटर है हमारा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारा? गिवन है हमारा कि करेंगे द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, ये बी, और एंगल ऑफ डिप है हमारा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप क्या है हमारा? 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ निकालना है एट इक्वेटर। आपको फाइंड करना है एट इक्वेटर एच, एट इक्वेटर एच क्या होगा ये फाइंड करना है। राइट बच्चों, अब जरा सोचिए कि सबसे पहले एच दिया हुआ है, एच क्या है हमारा? बी के बराबर है। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? हम लोगों ने पढ़ा था बी ई कॉस डेल्टा। और एच किसके इक्वल है हमारा? बी के दिया हुआ है, बी ई कॉस 60 डिग्री। नाउ दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू बी ई कॉस 60 कितना हो गया? 1/2, यानी बी ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी के। राइट बच्चों, याद कीजिए कि जब आप किसी निडल को इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर के पास जब रखते थे तो ये हमारा अलाइनमेंट इसका नहीं होता था। ठीक है, यानी यहां पे रखें, यहां पे रखते थे क्या होता? हमारा डिप हो जाता था। लेकिन जब हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे रखते हैं तो इसके अंदर कोई भी डिप हमारा नहीं होता है बच्चों। ओके, तो एट इक्वेटर ये डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा? 0। यहां पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है हमारा? 0 होता है। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? बीई कॉस डेल्टा, यानी एच इज इक्वल टू बी हमारा किसके इक्वल है? 2b के बराबर, 2b कॉस
0 डिग्री, यानी h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b के। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है ये? करेक्ट, a compass needle whose magnetic moment is 60 ampere meter square pointing geographic north at certain place where h is 40 into 10 to the power minus 6 Weber per meter square experiences a torque of 1.2 into 10 to the power minus 3 Newton meter. What is the declination of the place? तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्लिनेशन क्या होगा, राइट? हम लोगों ने समझा था डिक्लिनेशन क्या होता है हमारा। जैसे ये हमारा क्या है, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस। सपोज दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस, यानी नॉर्थ एंड द साउथ, एंड दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, राइट? इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। ओके, तो व्हाट ही सेज, यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात हो रही है। व्हाट ही सेज कह रहा है कि एक कंपास नेडल को आपने क्या किया, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है और पॉइंट किया क्या है हमारा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में। मान लीजिए सपोज दिस इज द कंपास नेडल, यू हैव इट पॉइंट्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन। तो होगा क्या, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क, उसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये मैग्नेटिक एक्सिस के अलाउंग क्या होगा हमारा, ये अलाइन हो जाएगा। मैग्नेटिक एक्सिस के अलाउंग क्या होगा हमारा, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप छोड़ेंगे क्या अलाइन होगा हमारा, इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, ये अलाइन होगा, यानी रोटेट कर जाएगा। ओके बच्चों, सोचिए जरा, यानी यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, तो अर्थ के सरफेस पे हमारा कौन सा कंपोनेंट आता है, हॉरिजॉन्टल ही कंपोनेंट आता है, राइट बच्चों? अर्थ के सरफेस पे कौन कंपोनेंट आता है हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। तो आप सोचिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, m इंटू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा b जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर, यानी h कितना है हमारा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट? और यहाँ पे टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क हमारा कितना दिया हुआ है, 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड थीटा, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, राइट बच्चों? अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एम बी टाउ बाई एम इंटू बी, जो कि यहां पे किसके इक्वल है हमारा, एच के बराबर है, एम इंटू बी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ, हमारा सॉरी टाउ भी दिया हुआ है, ठीक है? कंपास है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ है। एक मिनट, इस चीज को हम लिखना भूल गए। दिस इज नॉट द टाउ, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, एंड टाउ इज द 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, 1.2 इंटू 10 टू द माइनस 3, और m हो गया हमारा 60, और b हो गया हमारा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट बच्चों? अब यहां पे सोचिए, इस डिसमिल को हम हटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी क्या आया था हमारा, भूल गया मैं, 1.2 था, हम सॉरी ये 60 था, m के प्लेस पे आपने लिखा था, तो ये 60 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ओके, अब फाइनली देखिए, ये है क्या हमारा 1 2 और ये 3,
इस 3 जीरो को अगर आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा 10⁻³ राइट बच्चों। और ये 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना हमारा 6 × 2 और ये हो जाएगा 2⁴ यानी साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्या निकल गया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन मैग्नेटिक इक्वेटर इज 3.1 × 10⁻⁵ टेस्ला। If radius of Earth is taken as 6400 km, what is the magnetic moment of assumed dipole at the center of the Earth? Right बच्चों, what he says, जैसे ये हमारा अर्थ है, आप कह रहे हैं यानी कह रहा है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे आपने क्या किया कि एक एज्यूम कर लिया कि एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट है और उस मैग्नेट का आपको क्या निकालना है, डाइपोल निकालना है। राइट बच्चों, उस मैग्नेट का क्या निकालना है, डाइपोल। जैसे सपोज this is the center, we have assumed this is the bar magnet, right, and the south and the north pole. ओके बच्चों, मान लीजिए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है हमारा m है और इसका ये रेडियस दिया हुआ है, ये r इज गिवन। इस इक्वेटर पे आपको फाइंड आउट करना है क्या, सॉरी, इस इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द इक्वेटर इज गिवन। मान लीजिए the magnetic field induction is given here. Magnetic field induction कितना दिया हुआ है at equator, B is given, यानी B is equal to 3.1 into 10⁻⁵ टेस्ला। यानी गिवन क्या है हमारा, यहाँ पे गिवन है B at equator, B at equator, BEQ लिख दे रहे हैं, वो क्या है हमारा 3.1 into 10⁻⁵ टेस्ला। राइट बच्चों, और यहां पे R दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, यानी आप इसको ये बोलेंगे 6400 into 10⁻³ मीटर। वी शुड हैव टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब जरा सोचिए, यहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, यानी बार मैग्नेट के लिए, सपोज ये बार मैग्नेट है और इसके इक्वेटर पे ये आपने d डिस्टेंस लिया था और इसके इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आता है B, वो किसके बराबर होता है, μ0/4π m/dq। लेकिन यहां पे D के प्लेस पे क्या है हमारा R है, D के प्लेस पे क्या है हमारा R, तो B इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, B एट इक्वेटर μ0/4π m/d के प्लेस पे क्या हो गया हमारा R हो गया, R³ हो गया। राइट, सारा चीज गिवन है ये हमारा, यानी BEQ हमारा दिया हुआ है कितना, 3.1 into 10⁻⁵ और μ0 क्या होता है 4π into 10⁻⁷/4π। m निकालना ही है, m निकालना है, और ये हो गया हमारा 6400 into 10⁻³ इस पूरे का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ वी कैन फाइंड, ये 4π कैंसिल, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
3.1 into 10 to the power minus 5 into 6400 into 10 to the power 3 इस पूरे पे होल क्यूब डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 7। तो ये सारी चीजें आ गई। अब जरा सोचिए 10 to the power minus 7 है, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना हमारा 10 to the power 2, right? Now you can solve it, and 3.1 into ये हो जाएगा 64 को 100 को अगर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 5, 10 to the power 5 हो जाएगा ये, यानी 64 क्यूब into 10 to the power what 15 न्यूटन, सॉरी एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है हमारा इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड फाइंड द रिजल्ट। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि स्मॉल बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट m, द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन एक्सियल लाइन when it is placed in magnetic meridian with its north pole pointing south of earth. If horizontal component of earth field is h, find the position of the neutral point। यानी न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन निकालना है। जैसे ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। आपको कह रहा है क्या कि आपने बार मैग्नेट को प्लेस किया है, राइट। ये बार मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट को प्लेस किया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है हमारा, जैसे कि अर्थ का जो फील्ड होता है हमारा, कह के नॉर्थ पोल को पॉइंट किया गया है क्या हमारा साउथ की तरफ, और ये हो गया साउथ, यानी अर्थ का फील्ड ऐसे, क्योंकि इसका अपना एक फील्ड होता है हमारा, यानी बाहर की तरफ जो जाता है वो किधर जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, नॉर्थ से साउथ की, थोड़ा सा हम शॉर्ट में दिखाना चाह रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी और अर्थ का फील्ड जो है हमारा, मान लीजिए दूर दूर से दिखा रहा है, और इसकी वजह से जो है, मान लीजिए सपोज ये हमारा एक्सियल लाइन है, ये यहाँ पे हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है, राइट बच्चों। मान लीजिए कि इसके सेंटर से ये जो है हमारा कितना डिस्टेंस है, हमारा d डिस्टेंस है, स्मॉल मैग्नेट है इसलिए ले लिए सेंटर, ये d डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा हमारा, इस तरफ होगा, मान लीजिए b, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की वजह से क्या हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में हो गया सपोज h। तो न्यूट्रल पॉइंट आने का मतलब ये हो गया क्या कि ये दोनों क्या करेगा, एक बैलेंस कर देगा, यानी एट न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा हमारा, एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा हमारा, जीरो, यानी बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, यानी बी डैश क्या हमारा, यानी बी माइनस एच या एच माइनस बी, जो भी लेना हो ले सकते हैं, यानी बी माइनस एच इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, यानी बी इज इक्वल टू एच। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है 2m बाई
डी क्यू, डी हमने मान लिया है, एच आपका गिवन है। नाउ डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन एच, यानी d इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन एच, इस पूरे पे पावर कितना हो जाएगा 1/3, यानी इतने डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बच्चों, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव रीड टुडे, जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, किया है हम लोगों ने, आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे क्या, मैग्नेटिज्म इन मैटर, इसमें मैग्नेटिज्म इन मैटर। चलिए तो फिर हमारी क्लास, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बच्चों।